अब हम चलते हैं रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी बोला था कि केमिकल रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज आपको डिस्टिंग्विश करते हैं अमीन्स को। तो इसमें हमारा पहला रिएक्शन है कार्बाइल अमीन टेस्ट और कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये रिएक्शन या टेस्ट कौन कौन देता है? इट इज गिवन बाय प्राइमरी मीन्स, गिवन बाय प्राइमरी मीन्स ओनली दैट अमीन कैन बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक कोई सा भी हो तो अमीन आपका प्राइमरी होना चाहिए, एलिफेटिक या एरोमेटिक, तो वो ये टेस्ट देते हैं। तो इस रिएक्शन को यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी मीन्स फ्रॉम सेकेंडरी और टर्शियरी मीन्स। सेकेंडरी और टर्शियरी मीन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। इसमें होता क्या है टेस्ट में, यहाँ पर रिएक्शन है आपका प्राइमरी मीन्स का RNH2 में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में भी कन्वर्ट ArNH2। इसका हम रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म से प्लस एल्कोहलिक KOH। तो प्रोडक्ट क्या बनता है रिएक्शन के अंदर? आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है RNC। N पे प्लस चार्ज है, C पर माइनस चार्ज है, प्लस क्या देगा रिएक्शन के लिए बाई प्रोडक्ट 3KCl प्लस 3H2O। इस रिएक्शन में कंपाउंड क्या बनते हैं? आइसोसाइनाइड्स और कार्बाइल अमीन्स। इनमें क्या होता है यार? फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स। यार फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स। तो अगर ये काफी कॉमन टेस्ट होता है कि क्वेश्चन क्या मिलता है कि कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला दिस, उसमें अगर नाइट्रोजन है और लिखा है रिएक्शन ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH गिव फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, इसका मतलब क्या है? वो एक अमीन होगा या उसमें प्राइमरी अमीनो ग्रुप होना कंपलसरी है, एलिफेटिक या एरोमेटिक, दोनों ही अमीन्स ये रिएक्शन देते हैं। फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है मतलब आपका वो प्राइमरी अमीन होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक टेस्ट आता है प्राइमरी अमीन के लिए, टेस्ट आता है फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स। इसमें क्वेश्चन एक बार एग्जाम पूछता है इस रिएक्शन में कितना मोल चाहिए KOH का? 3 मोल चाहिए KOH का। कैसे 3 मोल चाहिए? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा रिएक्शन का मैकेनिज्म। बिफोर द रिएक्शन व्हाट इज मैकेनिज्म? तो देखो इसका रिएक्शन में क्या है, इसका मैकेनिज्म। पहले हमारे पास कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH का। जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? पहले क्लोरोफॉर्म में क्या है? 3 Cl होते हैं जिसका नेगेटिव I इफेक्ट काम करता है, उससे यहाँ पर जो H होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एसिडिक। तो बेस के प्रेजेंस में OH नेगेटिव आयन के प्रेजेंस में HN का लॉस होगा और क्या बनता है? पहले CCl3 नेगेटिव आयन, और फिर क्या है? CCl3 नेगेटिव आयन से लॉस होगा इस रिएक्शन में Cl नेगेटिव का, और क्या बनेगा? CCl2। ये क्या है? डाई क्लोरोकार्बन। इन द रिएक्शन डाइक्लोरोकार्बन्स कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। फिर अगले स्टेप में जब रिएक्शन करते हैं हम अमीन्स का, अमीन्स क्या होते हैं? प्राइमरी मीन्स एलिफेटिक और एरोमेटिक कोई भी हो, उसमें NH2 ग्रुप है तो वो रिएक्ट करेगा किससे? क्लोरोफॉर्म से, सॉरी CCl2 से, डाइक्लोरोकार्बन से एज इलेक्ट्रोफाइल। C पर लोन पेयर है, फिर भी क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल तरह काम करते हैं क्योंकि कार्बन का यहाँ पर ऑक्टेट पूरा नहीं है। कितना इलेक्ट्रॉन है कार्बन? बस 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिंस इसमें कार्बन के पास लोन पेयर है फिर भी कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसलिए इस रिएक्शंस में क्या होते हैं? डाइक्लोरोकार्बन एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर N पे लोन पेयर है, यहाँ पर होता है क्या है? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। They have one vacant p orbital due to which they can act as easily electrophile। यहाँ 2 Cl से बॉन्ड बन जाएगा, एक हुआ वैकेंट p ऑर्बिटल, इसलिए आपका बॉन्ड बनेगा यहाँ पहले। और क्या बनता है हमारे पास स्ट्रक्चर में? यहाँ पे R N पे प्लस चार्ज होगा, C पर होगा माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर आने से, चार्ज इलेक्ट्रॉन मिलने से। फिर क्या हुआ? 2 स्टेप में एलिमिनेशन होता है OH नेगेटिव आयन के प्रेजेंस में। OH नेगेटिव आयन यहाँ से H प्लस लेते हैं और लॉस करेगा वाटर का और Cl नेगेटिव का। तो क्या बनेगा पहले स्टेप में? RNH डबल बॉन्ड प्लस तो भी रहेगा इसमें, C पे आपका माइनस चार्ज है। फिर आपका रिएक्शन रिपीट होगा OH नेगेटिव आयन के प्रेजेंस में, यहाँ से OH नेगेटिव H प्लस लेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बनेगा पाई बॉन्ड Cl नेगेटिव का एलिमिनेशन, लॉस ऑफ वाटर,
लॉस ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो इस रिएक्शन में क्या बनता है, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर R N पे प्लस चार्ज है, ट्रिपल बॉन्ड C माइनस चार्ज होगा। तो ये हमारे फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन में, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड्स और वी कॉल देम कार्बाइल अमीन्स। इन्हीं कंपाउंड बोलते हैं कार्बाइल अमीन्स। तो इस रिएक्शन में ऐसे कंपाउंड हम बनते हैं। फाउल स्मेलिंग कंपाउंड का मतलब आपका ये बनेगा और ये आपका इंडिकेशन होता है NH2 ग्रुप का। अब इस रिएक्शन को यूज करके हम एक क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है, आपको कन्वर्ट करना है आपको साइनोबेंजीन को आइसोसाइनोबेंजीन में NC के अंदर आपका साइनोबेंजीन दिया है, आपको इसको कन्वर्ट करना है आइसोसाइनोबेंजीन में। कैसे आप करेंगे इसको कन्वर्ट, इससे कंपाउंड से इस कंपाउंड में? इसको एक बार ट्राई करो अपनी तरफ से। होपफुली आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा और यू माइट हैव रीच्ड द करेक्ट कंक्लूजन। तो इसमें एक तरीका आपका ऐसे हम कर सकते हैं, कैसे? देखो हमको रिक्वायर्ड है NC ग्रुप, तो NC कैसे ला सकते हैं? इसको लाने के लिए हमको रिक्वायर्ड हुआ कंपाउंड एनिलीन। इसका काम का नाम होता है एनिलीन। इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, तो आपको ये प्रोडक्ट रिएक्शन आ सकता है। अल्कोहलिक KOH अंडरस्टूड होता है यहाँ पर है, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये कंपाउंड कहाँ से लाएंगे? देखो यहाँ पर कितने कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन कम करना पड़ेगा आपको। तो कार्बन कम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर एक तरीका था हमारे पास, कौन सा रिएक्शन था? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो उसको हम लाते कैसे हैं? पहले इसका हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो क्या देगा आपको प्रोडक्ट में? यहाँ पे COOH ग्रुप। फिर इसका हम रिएक्शन करते हैं अमोनिया से, तो आपको सॉल्ट बनता है COONH4। आपका पहले सॉल्ट बनेगा और फिर सॉल्ट को हीट करने में क्या बनता है आपका? अमाइड CONH2। और इसका जब रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन प्लस KOH से, ब्रोमीन प्लस KOH पर रिएक्शन का नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। आपको बार बार का नाम था, आपको रिएक्शन याद हो जाए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन मिलना ही मिलना है, लिख के रख लो। चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जेईई मेन हो या नीट हो, उसमें किसी न किसी पार्ट में ये रिएक्शन पूछते ही पूछते हैं, क्योंकि अमीन्स टॉपिक का प्रिपरेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव अमाइड का भी एक कंबाइंड रिएक्शन और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें एक तरीका और भी हो सकता है, इसका हम डायरेक्ट रिएक्शन कर देंगे। कैसे? यहाँ पे करेंगे भाई रिएक्शन ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर ये कंपाउंड का होता है रिएक्शन ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो बनता है एसिड्स या कार्बोक्सिलेट आयन बेसिक मीडियम में। अगर इसका हम करते हैं रिएक्शन ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनता? अमाइड फॉर्मेशन। तो हमारे दो स्टेप ये वाले कम हो सकते हैं, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। बट अगर आप लिखते हैं अमाइड फॉर्मेशन इस रिएक्शन में, तो आपको मेंशन करना पड़ता है रिएक्शन ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस। उसके बाद ब्रोमीन प्लस KOH में रिएक्शन करा दिया, आपका एक कार्बन कम हो गए, अमीन्स आ गया। फिर इसका रिएक्शन किया क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH में, तो क्या बन जाएगा? आइसोसाइनेट बन गया। इस कंपाउंड से इस कंपाउंड का कन्वर्जन। तो ये हमारे एग्जांपल्स में मैं, तो एक रिएक्शन ये हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पर। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आता है यहाँ पर हिंसबर्ग टेस्ट और रिएक्शन। इस रिएक्शन को भी यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मींस। इसमें कंपाउंड यूज करते हैं इसका नाम क्या है? PHSO2Cl लिख सकते हैं इसको, दोनों तरीके लिखते हैं इसको। इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसी का नाम होता है कंपाउंड का हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट यूनाइटेड शॉर्ट PHSO2Cl। कई बार क्या होता है, इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म लिखते हैं कि यहाँ पर बेंजीन में पैरा पोजीशन में क्या होता है
CH3 ग्रुप लगा होता है तो नाम होता है टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, वो उसका भी फंक्शन सेम होता है। बट आपका एनसीईआरटी में इस कंपाउंड को लिया है इन्होंने एस हिंसबर्ग रिएजेंट, तो आप इसको ही लीजिए। बट अगर आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है तो उसका कोई रॉन्ग नहीं है, वो भी करेक्ट होता है। पैरा पैरा लगाते हैं तो नाम हो जाएगा कंपाउंड का पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, उसका भी रिएक्शन सेम टाइप का होता है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका रिएक्शन डिफरेंट टाइप का होता है, प्राइमरी मींस, सेकेंडरी मींस, टर्शियरी मींस से, और उस रिएक्शन के हेल्प से क्या होता है हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अमीन्स को। जैसे अगर हमारे पास रिएक्शन किया हमने इस कंपाउंड का प्राइमरी मींस से PHSO2Cl, यहाँ पर क्या होता है प्राइमरी मींस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल RNH2, तो यहाँ पर प्राइमरी मींस क्या होगा, दे विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और क्या होगा इसमें शिफ्ट करेंगे यहाँ पे Cl का, या हम नेट रिएक्शन लॉस कर सकते हैं HCl का। देखो ऑलरेडी मैकेनिज्म पढ़े हुए हैं कि यहाँ पर N पे प्लस आएगा और यहाँ पर O पे माइनस चार्ज आएगा, तो जब ये वापस इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा इसमें Cl नेगेटिव एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, N प्लस से एक लॉस होगा H का, यहाँ से Cl नेगेटिव लॉस होगा, तो ये लॉस होकर क्या बनता है PHSO2NH और आपका अल्काइल ग्रुप आ गया। ये आपका कैसा है प्राइमरी अमीन। और इसका जब रिएक्शन करते हैं NaOH में तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है और क्या बनता है NaPHSO2, N पे माइनस चार्ज अल्काइल ग्रुप, वाटर लॉस करेगा रिएक्शन में। एक्चुअली इस कंपाउंड में होता क्या है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं N के पास, इट इज एसिडिक हाइड्रोजन, और ये सफिशिएंट एसिडिक होते हैं क्योंकि अगर N पे का माइनस चार्ज तो यहाँ पे कैसा ग्रुप है SO2 ग्रुप है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी काम करेगा और नेगेटिव बार भी होगा 2 बार। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर जो कंजुगेट बेस बनेगा दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसलिए यहाँ पर कंपाउंड क्या है, ये H क्या होंगे एसिडिक होते हैं और इससे होता क्या है दिस कंपाउंड बिकम्स सॉल्युबल। इसका नाम क्या होगा N अल्काइल, एक अल्काइल ग्रुप है, बेंजीन सल्फोनामाइड, और ये कंपाउंड कैसा है, इट इज सॉल्युबल इन एक्वस NaOH सॉल्यूशन, सॉल्युबल इन एक्वस NaOH सॉल्यूशन। तो अगर हम रिएक्शन करते हैं प्राइमरी मींस का बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से या हिल्सबर्ग रिएजेंट से, तो कंपाउंड बनता है N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए ये कंपाउंड क्या है सॉल्युबल इन NaOH, ये बनेगा सॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा इस रिएक्शन में। अगर हम रिएक्शन करते हैं सेकेंडरी मीन का PHSO2Cl, इसका रिएक्शन का सेकेंडरी मीन से R2NH से, तब क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर अटैक कराया हमने NH इस ग्रुप का, यहाँ भी क्या होगा लॉस ऑफ HCl और क्या बनेगा PHSO2, यहाँ भी N पे H आ गया तो NR2, 2 अल्काइल ग्रुप हो गए और आगे क्या हुआ NaOH से नो रिएक्शन, क्यों, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसका नाम क्या होता है NN डाई एल्काइल, 2 अल्काइल ग्रुप है इसमें, बेंजीन सल्फोनामाइड। इस कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होता है इट इज इनसॉल्युबल इन NaOH सॉल्यूशन, तो होगा डिस्टिंग्विश। अगर आपका टर्शियरी मीन है PHSO2Cl, यहाँ पे टर्शियरी मीन है, यहाँ पे प्रैक्टिकली कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्यों, N के पास हाइड्रोजन नहीं है, अगर N के पास H नहीं हुआ तो क्या हुआ लीविंग ग्रुप नहीं बना पाएंगे, HCl यहाँ पर है, विदाउट HCl लीविंग ग्रुप, तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करता है। तो ऐसे हम तीनों ही अमीन्स को यहाँ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आराम से कि पहले अगर हमारा प्राइमरी मीन होता है तो कंपाउंड बनता है इस टाइप का जिसमें एसिडिक H होने से आगे सॉल्युबल होगा NaOH में, सेकेंडरी मीन में सॉल्ट बनता है इस टाइप का जिसमें एडिशन प्रोडक्ट बनता है जिसमें H नहीं होते हैं एसिडिक, इसलिए क्या हुआ NaOH में इनसॉल्युबल होता है। और अगर हमने टर्शियरी मीन तो उसका H ही नहीं है, तो यहाँ पर ही पहले स्टेप में ही लीविंग ग्रुप HCl ना होने से ये रिएक्शन फर्दर मूव नहीं कर पाता है पहले स्टेप में। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तीनों अमीन्स को, प्राइमरी
सेकेंडरी टर्शियरी मींस को इस रिएक्शन की हेल्प से इसका नाम होता है हिंसबर्ग टेस्ट, इसका नाम है कंपाउंड का हिंसबर्ग रिएजेंट और रिएक्शन का नाम होता है हिंसबर्ग रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगला रिएक्शन। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है लेट्स से रिएक्शन नंबर 3। पहला था हमारा कार्बाइलेमिन रिएक्शन, सेकंड हम लेते हैं हिंसबर्ग टेस्ट को, थर्ड लेते हैं रिएक्शन विद डाइथाइल ऑक्सलेट, इसका बोलते हैं हॉफमैन्स रिएजेंट। ये चैप्टर फुल है हॉफमैन से। हॉफमैन लाइक आपको एक तो ये वो हॉफमैन अमोनियस रिएक्शन, एक हो जाएगा हमारा हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन आने वाला है, इसका नाम है हॉफमैन्स रिएक्शन, हॉफमैन्स मेथड। एक था हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, एक था हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो सबसे ज्यादा हॉफमैन मिलेगा आपको इसी चैप्टर के अंदर। तो देखिए रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड है डाइथाइल ऑक्सलेट, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन्स रिएजेंट। क्या इसका स्ट्रक्चर है, COOC2H5, ये हमारा कंपाउंड, इसको बोलते हैं डाई इथाइल ऑक्सलेट। इसका रिएक्शन करते हैं प्राइमरी मीन से, 2 मोल्स कंज्यूम होगा प्राइमरी मीन का इस रिएक्शन में। तो प्रोडक्ट क्या बनता है इस रिएक्शन को जब करते हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन में 2 मोल अल्कोहल हमारा बनेगा रिएक्शन के लिए बाई प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या आएगा इस रिएक्शन में CONHR, ये हमारा प्राइमरी मींस है, इसका 2 मोल रिएक्ट किया प्राइमरी मींस का, प्लस आपको देगा रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या है कंपाउंड का, डाई ऑक्सामाइड। अमाइड आपका है ऑक्सामिक ऑक्सलेट आयंस का, तो डाई अल्काइल ऑक्सामाइड आपको मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ पर। और ये क्या होता है, इट इज सॉलिड, पीपीटी टाइप बनेगा, सॉलिड बनेगा इसमें। अगर हमारे पास रिएक्शन करते हैं हम सेकेंडरी मीन का, तो क्या होगा RCOOC2H5। इसमें क्या होता है, जब रिएक्शन करते हैं तो सेकेंडरी मीन का एक ही मोल रिएक्ट कर पाता है, और क्या बनेगा इस रिएक्शन में, ये हीट करने पर रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा रिएक्शन में, अल्कोहल का एक ही मोल बाहर होगा, और ये कंपाउंड को क्या बोलते हैं, डाई अल्काइल ऑक्सामिक एस्टर, ऑक्सामिक एस्टर भी इसके अंदर है। और ये क्या होता है, ऑयली लिक्विड। अगर आप कहेंगे सर इसमें 2 मोल रिएक्ट क्यों नहीं किया, इसका रीजन ये होता है 2 मोल रिएक्ट ना करने का इस रिएक्शन के अंदर, कि इस कंपाउंड में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं। इन होता क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप की वजह से यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है ज़्यादा, और होता क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस अटैक ऑफ मोर देन 1 मोल इज नॉट पॉसिबल, कि इसका साइज बड़ा होगा अल्काइल ग्रुप का, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कर देगा, और इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर अटैक 1 मोल से ज़्यादा का पॉसिबल नहीं हो पाता है इस रिएक्शन के अंदर। तो क्या लिखा है इसलिए, एक ही मोल रिएक्ट करता है, और ये बनता है ऑयली लिक्विड। अगर हमारे पास कंपाउंड है लेट्स से डाइथाइल ऑक्सलेट, फिर टर्शियरी मीन R3N, यहाँ पे क्या है, नो रिएक्शन। इसका रीजन का रिएक्शन होने का, N के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, N के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हुआ इस रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल का एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। और क्या होता है, इथॉक्साइड आयन क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेस, और क्या हुआ स्ट्रॉन्गर बेस, पुअर लीविंग ग्रुप, तो इथॉक्साइड का एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा, और इस पे H नहीं है, तो इथाइल अल्कोहल आपका लीविंग ग्रुप नहीं बन पाता है। इससे यहाँ पे था 2 मोल्स लीविंग ग्रुप थे इथाइल अल्कोहल का, यहाँ पे 1 मोल जाएगा इथाइल अल्कोहल का बाहर जाएगा रिएक्शन में, तो ऐसे रिएक्शन हो पाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मींस का। तो हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस रिएक्शन की हेल्प से। तो एक वो ये रिएक्शन, अगला हम रिएक्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आएगा हॉफमैन्स, फिर से एक और हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल
रिएक्शन, हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। यहाँ पर क्या होता है इस रिएक्शन में, देखिए हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है, यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन करते हैं प्राइमरी मीन्स का, पहले रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से, प्राइमरी हो या सेकेंडरी मीन या टर्शियरी मीन, इसमें हम क्या करते हैं, ये भी एक टेस्ट होता है डिस्टिंक्शन करने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मीन्स में। पहले हम रिएक्शन करते हैं अमीन्स का कार्बन डाइसल्फाइड से, उसके बाद हम रिएक्शन करते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड से। उस रिएक्शन में डिफरेंस की वजह से हम क्या होता है, हम तीनों अमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस टेस्ट की हेल्प से भी। तो इसमें क्या होता है, पहले क्या बनेगा, यहाँ पर क्या है, अमीन्स विल अटैक एज न्यूक्लियोफाइल, अटैक कहाँ पर, वो कार्बन के पास, बिकॉज कार्बन क्या हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, सल्फर पाएगा माइनस चार्ज, एन पे हुआ प्लस, तो यहाँ से एक एच ले लेगा और क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, यहाँ पर एस डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हो जाएगा एस एच, एस माइनस में एच लेना है NH2 ग्रुप से, NH2 प्लस होगा तो NH बचेगा इसमें। अब क्या बचा NHR, और फिर इसका जब रिएक्शन करते हैं हम HgCl2 से, तब क्या बनता है इस केस में, आपको देगा इसमें रिएक्शन विद HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लैक पीपीटी ऑफ HgS प्लस, यहाँ पे क्या बचता है, S निकालते तो अब बचेगा इसमें RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस 2HCl, ये बनता है आपका N एल्काइल आइसो थायोसाइनेट। इसी का स्मेल होता है स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, बट कंपाउंड इज पॉइजनस, हाईली पॉइजनस इन नेचर। तो हम जब रिएक्शन करते हैं प्राइमरी मीन्स का पहले कार्बन डाइसल्फाइड से, तो ये हमारा कंपाउंड बनता है, इसमें एक अल्काइल ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं N अल्काइल डाइथायो कार्बामिक एसिड, जिस लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड रखा होगा तो इसको बोलते हैं कार्बामिक एसिड। और इसका जब रिएक्शन किया हमने अगले स्टेप में HgCl2 से, तो क्या बनता है ब्लैक पीपीटी ऑफ HgS, बट हमारा ये होता है मेन डिस्टिंक्शन के लिए स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, एक लिक्विड बनता है यहाँ पे ऑयली लिक्विड होता है N अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल, और नेचर क्या है, इट इज पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, अगर हमारे पास अमीन्स होगा सेकेंडरी, ये था प्राइमरी मीन, अगर हम लेंगे रिएक्शन सेकेंडरी मीन R2NH, इसका जब रिएक्शन किया हमने कार्बन डाइसल्फाइड से, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पर भी सेम कहानी है, R2NH विल अटैक एज न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन एटम, सल्फर पाएगा माइनस चार्ज, तो क्या बनेगा इसमें S डबल बॉन्ड C SH और यहाँ पे N R2, इसका नाम क्या होगा N, डाई अल्काइल, दो अल्काइल ग्रुप है डाई अल्काइल डाइथायो कार्बामिक एसिड। अब इसका जब रिएक्शन करते हैं HgCl2 से, तो N पे H नहीं है एलिमिनेशन होने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है नो रिएक्शन, तो ये आपका होगा डिस्टिंक्शन हो गया। अगर हमारे पास सेकेंडरी के बाद टर्शियरी में लेते हैं विद कार्बन डाइसल्फाइड, प्रोडक्ट कैन नॉट बी स्टेबलाइज्ड, तो नो रिएक्शन। तो अगर हम टर्शियरी का रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से, यहाँ पे रिएक्शन आगे होता ही नहीं है, तो इस रिएक्शंस की हेल्प से हम अमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद HNO2। तो हमारा अगला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद HNO2। अगर हम रिएक्शन करते हैं अमीन्स का HNO2 के साथ में, तो ये रिएक्शन कैसा होगा, यहाँ पर अगर हम रिएक्शन करते हैं प्राइमरी अमीन से एलिफेटिक और एरोमेटिक, प्राइमरी अमीन से, तो रिएक्शन को हम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बनते हैं वो देखते हैं इस रिएक्शन में। देखो यहाँ पर आपका जो प्राइमरी मीन्स हम लेते हैं रिएक्शन के लिए, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी मीन्स विद HNO2। HNO2 इज नॉर्मली नॉट स्टेबल टाइप कंपाउंड। होता क्या है कि नाइट्रोजन का स्टेट इसमें क्या होता है +3 होता है, तो अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का हाईएस्ट या लोएस्ट नहीं होता है, तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं उतने स्टेबल नहीं होते हैं, एंड दे कैन अंडरगो रिएक्शन ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। तो यहाँ पर करते क्या है,
ये लाते कहाँ से हैं, HNO2 को बाय रिएक्शन ऑफ NaNO2 प्लस HCl, इसकी हेल्प से बनाएंगे इस कंपाउंड को HNO2 को, और रिएक्शन प्रोडक्ट क्या आता है, अगर हमारा एलिफेटिक अमीन से तो बनाएंगे प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर क्या बनाएगा, अल्कोहल प्लस N2 गैस प्लस वाटर। अल्कोहल का इस रिएक्शन के अंदर हम बोल सकते हैं मेजर प्रोडक्ट होता है, बट अल्कोहल अकेला प्रोडक्ट नहीं आएगा रिएक्शन में, इस रिएक्शन में और भी प्रोडक्ट होते हैं, बट आपका नॉर्मल केस में हम लिखते हैं प्राइमरी, आपका अगर अमीन्स होंगे तो आपको देंगे अल्कोहल प्रोडक्ट, N2 गैस और वाटर आपका इसमें रहेगा रिएक्शन के अंदर बाई प्रोडक्ट। कैसे बनता है अभी डिस्कस करें इसका मैकेनिज्म भी। अगर हम रिएक्शन करते हैं सेकेंडरी अमीन का, तब प्रोडक्ट क्या आएगा इस रिएक्शन के अंदर, ये आपको देंगे प्रोडक्ट में R2NNO, इनको हम बोलते हैं क्या है, N नाइट्रोसो अमीन, N नाइट्रोसो अमीन, ये ऑयली लिक्विड होते हैं, ऑयली लिक्विड, और इट इज कार्सिनोजन। क्या होता है, कार्सिनोजन मींस कैंसर कॉजिंग एजेंट, उनको बोलते हैं कार्सिनोजन, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस और एजेंट्स, उनको बोलते हैं कार्सिनोजन। तो N नाइट्रोसोमीन बनेगा आपका सेकेंडरी अमीन केस में विद HNO2। अगर हमारा टर्शियरी अमीन हुआ तो प्रोडक्ट आएगा HNO2 से, यहाँ पर आपका जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा इसमें सॉल्ट फॉर्मेशन। ये आपका बेस है, ये एसिड होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन। अगर आपका टर्शियरी अमीन है तो क्या हुआ इस केस में, सॉल्ट फॉर्मेशन। तो ये प्रोडक्ट बनते कैसे हैं, अगर आप देखिए एलिफेटिक तो ये बने, अगर हमारे पास होगा एरोमेटिक कंपाउंड तब क्या होता है, उस केस में पहले हमारे बनते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो प्राइमरी अमीन का रिएक्शन और उसका रिएक्शन पहला पार्ट सेम होता है अप टू फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम आयन। तो अगर हम रिएक्शन करते हैं प्राइमरी मींस का, प्राइमरी मींस आपका कोई भी हो एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक, जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, तो इस हम रिएक्शन को बोलते हैं, रिएक्शन इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर पहले बनते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट एज इंटरमीडिएट, उसके बाद हमारा अगला पार्ट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बनता है, सिंस रिएक्शन विल हैव डाइएजोनियम सॉल्ट, iron or salt as intermediate, इस रिएक्शन का वर्ड डाइएजोनियम सॉल्ट और आयंस एज इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हुआ रिएक्शन विद HNO2। कैसे होगा इसका लेते हैं मैकेनिज्म पार्ट। देखो इस रिएक्शन में क्या आएगा मैकेनिज्म, अगर हम रिएक्शन देखो, पहले हमारा कंपाउंड है HNO2, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये लेगा आपका हाइड्रोजन प्लस आयन फ्रॉम एसिडिक मीडियम, तो O लेगा यहाँ पर H प्लस आयन, और क्या बनेगा इस टाइप का ऑक्सोनियम आयन, क्या बनेगा पहले ऑक्सोनियम आयन, फिर ये डिकम्पोज होता है और क्या बनता है, वाटर का एलिमिनेशन करने के बाद NO प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल, क्या बनेगा इस रिएक्शन में, इस केस में आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और क्या बनेगा यहाँ पर NO प्लस, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल। अब इसका रिएक्शन होगा अगले स्टेप में हमारा प्राइमरी अमीन से, देखो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, पहले स्टेप हमारे सेम होते हैं, इसका अटैक करेंगे इस न्यूक्लियोफाइल ऑन NO प्लस, यहाँ पे पहले बॉन्ड बनेगा हमारे पास, ये होगा लुईस बेस, ये होगा आपका लुईस एसिड या न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, तो R NH2 NO, और फिर क्या होगा अगले स्टेप में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स के हेल्प से यहाँ पर लॉस होगा H प्लस आयन का,
एज हाइड्रोनियम आयंस। और क्या बनेगा हमारे यहाँ पर रिएक्शन में इंटरमीडिएट RNHNO, ये बनता है आपका N नाइट्रोसोअमीन, N नाइट्रोसोअमीन। अगर हमारा इस रिएक्शन में सेकेंडरी मीन्स होंगे स्टार्टिंग कंपाउंड, तो रिएक्शन यहाँ पे पहुंच के क्या होता है, आगे और प्रोसीड नहीं हो पाता है, रिएक्शन यहाँ पहुंच के रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पर H नहीं होता है। R2N आपका देखो ना, अगर हमारा रिएक्शन था सेकेंडरी मीन का, वहां पर क्या था, R2NNO था, उस केस में वहां पे था R2NNO था। अब इस केस में RNH है, तो इसमें H की वजह से आगे भी रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा। तो फिर अगले स्टेप में क्या आएगा, H आयन के प्रेजेंस में O पर लोन पेयर है, यहां से OH+ ले लेंगे और क्या बनेगा आपका RNH NOH, O पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और फिर क्या होगा अगले स्टेप में, यहां पर N पे लोन पेयर है तो रेजोनेंस होगा इस केस में। बाय रेजोनेंस क्या होगा, एक पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं इसके लिए। बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या आएगा इसमें, R N पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप रह गया। फिर अगले स्टेप में यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स एक और H ले लेंगे NH ग्रुप से, तो क्या बनेगा आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में R N डबल बॉन्ड N OH ग्रुप। फिर क्या होगा अगले स्टेप में, OH ग्रुप यहाँ से H+ लेगा, O पर प्लस चार्ज, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा इसमें, तो साथ साथ क्या होगा, N पे लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन देगा इसको N को, तो N से इलेक्ट्रॉन एक का लॉस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो क्या बनेगा RN+N, N इज न्यूट्रलाइज अगेन, ये आपका बन गया डाइअजोनियम आयन। अगर हमारा कंपाउंड होता है एरोमेटिक तो फिर आगे रिएक्शन इसके बाद प्रोसीड नहीं कर पाता है, क्योंकि उस केस में जो स्टेबिलिटी होता है फिनाइल केटाइन का बहुत कम होता है, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा उसमें। फिनाइल केटाइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, मींस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है कार्बन। आप जानते हैं कि मोर द कार्बन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इफ दैट एटम है प्लस चार्ज स्टेबिलिटी बिकम मच लेस ऑफ द कार्बोकेटाइंस। तो उस केस में एलिफेटिक में तो आपका ये बनेगा, इसके आगे रिएक्शन हो जाएगा, बट एरोमेटिक में डिफिकल्ट होता है। एरोमेटिक में रिएक्शन यहाँ पहुंच के रुक जाएगा, उसके बाद अगले स्टेप में रिएक्शन होता है। आपको याद होगा अगर हम रिएक्शन करते हैं एरोमेटिक लाइक एनिलीन का, तो ऐसे बनेगा, इसमें BDC बनता है। अभी आएंगे उसके थोड़ा और रिएक्शन पर। फिर क्या होता है इस केस में, यहां से N2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। N2 क्या होता है, गुड लीविंग ग्रुप। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का होता है गुड लीविंग ग्रुप, तो क्या बनेगा इस रिएक्शन में, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और फिर ये क्या होता है, कार्बोकेटाइन से रिएक्शन अगर ये होंगे इंटरमीडिएट, तो क्या होता है, दे मे रीअरेंज कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, कार्बोकेटाइंस होंगे इंटरमीडिएट, और अगर पॉसिबिलिटी है तो दे कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। पॉसिबिलिटी कब होती है कि अगर हमारा एक लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो चेंज होता है एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में, उस केस में यहाँ पर क्या होगा, पहले इसका होगा रीअरेंजमेंट। लेकिन साथ ध्यान रखिए प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे दोनों टाइप के इंटरमीडिएट से। एक प्रोडक्ट बनेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट, और एक प्रोडक्ट बनेंगे आफ्टर कार्बन चेन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर क्या है, रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी है। और फिर यहाँ पर और डिफरेंट रिएक्शंस भी पॉसिबिलिटी होती है। क्या क्या होते हैं, अगर इसका हमने रिएक्शन किया वाटर से तो क्या आपको देगा, अल्कोहल प्रोडक्ट देगा। अगर इसका हमने रिएक्शन किया Cl नेगेटिव आयन से तो RCl दे सकता है। लॉस किया हमने H+ आयन का तो एल्कीन आपका प्रोडक्ट आ सकता है रिएक्शन में। तो रिएक्शन कैन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एल्कीन, अल्कोहल, एल्काइल क्लोराइड, इवन आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इसमें नाइट्राइट आयन, तो वहां पर भी आपका रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट दे सकते हैं, अल्काइल नाइट्राइट इन लेस अमाउंट। और विद कार्बन चेन रीअरेंजमेंट समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक
मतलब वो कब बनते हैं, अगर पॉसिबिलिटी होगा इसके रीअरेंज होने का, तो कि पहले सपोज हमारे पास एक लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, अगर वो रीअरेंज होता है और क्या बनता है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो वो भी रिएक्शन देगा और ये भी रिएक्शन देंगे, तो आपको दोनों टाइप के रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। समझ में आया? तो एक ये पॉइंट हो हमारा रिएक्शन में। अगर हमारा कंपाउंड होता है एल, तो हुआ एलिफेटिक वाले का, अगर एरोमेटिक है तब क्या होता है, तो वहां पे रिएक्शन यहाँ पे पहुंच के रुक जाता है, फिर उसके रिएक्शंस आगे होती हैं, सेपरेट रिएक्शन होती हैं उस कंपाउंड के। एरोमेट अगर आपका सेकेंडरी मीन्स होता है तो वहां पे रिएक्शन यहाँ तक केवल पहुंच के रुक जाता है सेकेंडरी मीन के केस में। और टर्शरी में क्या होता है कि अटैक होना डिफिकल्ट है क्योंकि एन पे एच ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वहां पे क्या होता है सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हम बोल सकते हैं, जिसमें अमीन्स आपके बेस हैं और HNO2 एसिडिक कंपाउंड होता है, तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगा उस रिएक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, इस रिएक्शन को बोलते हैं डायएजोटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ डायएजोनियम आयन। एलिफेटिक में प्राइमरी हो या एरोमेटिक प्राइमरी, उनमें ये बनता है डायएजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें हम कुछ रिएक्शन लेते हैं, स्पेशली हम देते हैं इसमें एक एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शंस जो बनती हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जो उसको देखते हैं।